है श्रीमद् भागवत, जिन्होंने कभी पुण्य कर्म किया ही ना हो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः। जो सदा विमार्ग पर चला हो, दुराचारी हो, कुकर्मी हो, कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, कैसा भी पापी हो, एक बार इनकी शरण में आ जाए तो वो तर ही जाएगा। धुंधकारी ऐसा ही उदाहरण है। आत्मदेव जी का जो पुत्र है धुंधकारी, आत्मदेव जी परम ज्ञानी है, सूर्य है, द्वितीय इव भास्करः, और उनके घर में धुंधकारी जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कामी है, क्रोधी है, लोभी है, हर प्रकार से दुराचार से रत है और वेश्यावृत्ति करता है। वेश्याओं के द्वारा उसका वध कर दिया जाता है। ऐसा पापी भी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करके मुक्त हो जाता है। जो महाप्रेत बनता है, जीते जी सुन ले तो ठीक है, जो मरने के बाद महाप्रेत बन जाए, एक होते हैं प्रेत, एक होते हैं महाप्रेत, और प्रेतों में भी बहुत सारी श्रेणियां हैं। महाप्रेत, पिशाच, पिशाच के बाद ब्रह्म राक्षस, और भी भूतों की श्रेणियां हैं। तो शिव महापुराण में तो एक ब्रह्म राक्षस बन गया था चंचुला का पति। तो चंचुला के पति को तुम्बुरु नाम के जो भगवान शिव के गंधर्व हैं, उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनाई तो उनकी मुक्ति हो गई। ये पुराणों की कथा श्रवण करने से ही मुक्त हो जाते हैं। धुंधकारी महाप्रेत बन गया तो इसकी मुक्ति कैसे हो? गोकर्ण जी एक बार घूमते हुए अपने ही गांव में आए, और गोकर्ण कौन है? धुंधकारी के ही भाई हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। आपने देखा होगा, वो जब कार्टून देखता था मैं, अभी नहीं, जब बचपन में, या आप कह दो अभी देखते थे, तो उसमें टॉम के कंधे पर एक इधर और एक इधर, एक रेड कलर का टॉम और एक व्हाइट कलर का टॉम आ जाता था। एक कहता था नहीं नहीं जहरीली को, उसको चूहे को मत मारो, और एक कहता था नहीं मारो। और वो टॉम बेचारा संकोच में पड़ जाता था, किसकी मानूं, इसकी मानूं कि इसकी मानूं, और लास्ट में वो रेड वाले की मान लेता था। उसको मारने को जाता था तो परिणाम स्वरूप कहीं उसके ऊपर प्रेस गिर जाए, कहीं उसके ऊपर कुछ ना कुछ घटना हो जाती। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में ही दो रास्ते होते हैं, एक सत्कर्म का, एक दुष्कर्म का। जैसे वहां दोनों कंधों पर आ जाता है ना, इसी प्रकार यहां भी संत लोग जो होते हैं वह हमें सत्कर्म की ओर ले जाते हैं, और दुष्ट लोग होते हैं दुष्कर्म की ओर ले जाते हैं। बीच में हम खड़े होकर देखते हैं इधर जाएं कि इधर जाएं, और अगर पकड़ मजबूत ना हुई तो दुष्कर्म में रत हो जाते हैं। लेकिन उस कीट में मलिन होने के बाद भी कोई रास्ता अगर हो तो वो रास्ता श्रीमद् भागवत है। धुंधकारी जो महाप्रेत बन गया था, उसको गोकर्ण जी संत रूपी सत्कर्म बनकर आए, और श्रीमद् भागवत का जिन्होंने वाचन किया, श्रीमद् भागवत के द्वारा उस प्रेत रूपी धुंधकारी की भी मुक्ति श्रीमद् भागवत से कराई। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, 7 दिन भागवत सुनाई, और धुंधकारी एक बांस में बैठकर, क्योंकि प्रेत है, आपके और हमारी तरह थोड़ी कथा सुनेगा, उसको तो स्थान चाहिए। तो एक 7 गांठ का बांस था, उसमें बैठ गया और 7 दिन कथा सुनी। एक एक दिन एक एक ग्रंथि का भेदन होता गया। 7 दिन में 7 ग्रंथियों का भेदन हुआ, और जो सप्तम दिवस आया है, दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट है गयो। और कैसो दिव्य रूप है,
तुलसी की माला पहन रखी है, चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण कर रखे हैं, पीतांबर धारण कर रखो है। सबको लगो देखो नारायण प्रकट है गए, नारायण प्रकट है गए, देखो चतुर्भुजधारी भगवान आ गए। लेकिन देखते ही देखते धुंधकारी ने हाथ जोड़े, सरकार मैं कोई भगवान का भक्त नहीं हूं, नारायण नहीं हूं, मैं तो धुंधकारी हूं। सबने कहा धुंधकारी तेरे जैसा पापी ऐसा दिव्य रूप कहां से प्राप्त भयो? बोले ये श्रीमद् भागवत की कृपा है। आज श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से मेरे अंदर के पाप धुल गए और सत्कर्म उदय हुए हैं। तो भगवान भी देर नहीं लगाते, अपने भक्त का तुरंत हाथ पकड़ लेते हैं। सरकार कहते हैं एक बार हाथ बढ़ाकर तो देखो, मैं देर लगाऊं तब कहना, एक बार दिल से हाथ तो बढ़ाओ। अपने जैसा रूप दे दिया, अपने में ही समा लिया कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई सो मैं भी है गई लाल। विमान आया, धुंधकारी जाने लगा, गोकर्ण जी ने रोक दिया, कहने लगे अरे इन सबके विमान कहाँ हैं? इनके विमान भी तो लाओ। कथा क्या एक व्यक्ति ने सुनी है, केवल धुंधकारी ने सुनी है क्या? सबके विमान आने चाहिए। एक बात बताना, अगर 7वें दिन यहां विमान आ गए तो कौन कौन जाएगा? जय हो श्री राधे, श्री राधे। जिनने हाथ उठा दिए मतलब वो जाएंगे, जिनने हाथ नहीं उठाए वो वोट डालेंगे। अभी चुनाव आने वाला है, वो कैंडिडेट तय करके जाएंगे कि मेंबर किसको बनाना है। भाई अच्छे कैंडिडेट कोई चुनना। देखो दो दो कैंडिडेट हैं और चुनाव भी एक पर्व है, तो इस पर्व को मनाकर ही विचार करेंगे लोग। मैं समझ गया था कि चुनाव का वातावरण है, कैंडिडेट ही आए होंगे। मन बोल गया था मेरा। भगवान बांके बिहारी इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। श्रवण में भेद होने के कारण सबके लिए विमान नहीं आए। श्रवण में भेद हो जाता है। श्रोता 3 प्रकार के बताए हैं, एक सोता, श्रोता और सरौता। सोता जो नींद में सोया है और जो विवेक से सोया है, दो उसके भेद हैं। एक जो नींद में सोया है, आए कथा में कहीं कोना देखा, टिक गए, सो गए। खैर यहां तो कोई नहीं सो रहा, यहां तो सब पर नजर है, कोई नहीं सो रहा और खंबे के पीछे दिख नहीं रहे, पता नहीं। लेकिन जहां तक नजर है कोई नहीं सो रहा। और जो विवेक से सोया है वो भी सोता ही है। आया तो है लेकिन कथा में आकर देखता क्या है, ये ठीक नहीं, वो ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ऐसा ऐसा ऐसा, जाने कैसा कैसा, वो भी सोता है। क्योंकि उसे कथा से लेना देना नहीं, वो तो व्यवस्था देखने आया है। वो भी सोता है, वो विवेक से सोया है। अमृत के समुद्र में आकर लोटे देख रहे हो, किसका कितना बड़ा लोटा, अरे तू भी भर ले, तुझे किसने रोका है, तू भी भर ले। दूसरा होता है सरौता। सरौता जो होता है मात्र काटता ही काटता है, उसका काम होता है काटना। कुछ भी हो उसे काटो, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, और पता नहीं कैसा। और कई ऐसे लोग भी होते हैं जो आते हैं, हमें पहले नहीं बताया नहीं, हम तो ऐसा कर देते, और जब बताने का समय था जब आते ही नहीं है।
और जब समय निकल जाता है तब आते हमें बताया नहीं। ऐसे भी होते हैं। और तीसरा जो भाव है वो है श्रोता, जो श्रवण करता है, सुनता है, मनन करता है और अपने अंदर की बुराइयों को यहाँ छोड़ कर जाता है और यहाँ से गोविंद की भक्ति को, अच्छाइयों को लेकर जाता है, वह श्रोता कहलाता है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके लिए विमान आता है। यह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का भेद है। सप्ताह विधि भी बहुत अच्छी है। देखो, श्रीमद् भागवत में कन्या के विवाह के बराबर धन खर्च होता है। कोई ये ना सोचे कि थोड़े से धन में श्रीमद् भागवत हो गई। यहां भी उत्सव होते हैं। जैसे कन्या के विवाह में बरातियों को दिल खोल कर खर्च करते हैं ना, कहीं ये बुराई करते हुए ना जाएं, ऐसे श्रीमद् भागवत में भी दिल खोल कर खर्च करना चाहिए। वक्ता का चयन अच्छा करना चाहिए। यहाँ वक्ता के लक्षण भी दिए हैं। और समय भी अधिक हो चुका है, क्योंकि 6 हो गए, डबल 6। इसलिए गुजरात में कहते हैं केम छो, तो सब आप बोलो मजा में छो, बोलो राधे 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 राधे। कल सभी समय पर पधारें 3 बजे और 3 से 6 श्रीमद् भागवत का कथा का समय रहेगा। ना आप समय में कटौती करेंगे, ना हम समय में बढ़ोतरी करेंगे, ताकि समय से सब कुछ चलता रहे। अगर आप कटौती करोगे, कटौती का तात्पर्य 3:30 पर पधारोगे, तो हम 6:30 बजाएंगे। तो मिलकर काम करें। आइए हम सब एक भजन का आनंद लें, तत्पश्चात आरती और आज के प्रसंग को ब्रह्म करें। अरे कोई ग्वाल न मस्तानी, कोई ग्वाल न दीवानी, हो मेरे काना पे टोना कर गई कोई ग्वाल न मस्तानी, मेरे काना पे टोना कर गई कोई ग्वाल न मस्तानी, कोई ग्वाल न मस्तानी, कोई ग्वाल न दीवानी, कोई ग्वाल न मस्तानी, कोई ग्वाल न दीवानी, अरे कोई ग्वाल न दीवानी, कोई ग्वाल न मस्तानी, कोई ग्वाल न मस्तानी, कोई ग्वाल न दीवानी, तो मेरे काना पे टोना कर गई कोई ग्वाल न मस्तानी, मेरे काना पे टोना कर गई कोई ग्वाल न मस्तानी। श्याम का जग का है उजियारो, अरे रूप सलोना मेरे कुंवर का जग का है उजियारो, रूप सलोना मेरे श्याम का जग का है उजियारो, मेरे काना के पीछे, मेरे काना के पीछे पड़ गई कोई ग्वाल न मस्तानी, मेरे काना के पीछे पड़ गई कोई ग्वाल न मस्तानी, कोई ग्वाल न मस्तानी, कोई ग्वाल न दीवानी, कोई ग्वाल न मस्तानी, कोई ग्वाल न दीवानी, आजी
पे तो ना कर गई कोई गोलन मस्तानी। मेरे काना पे तो ना कर गई कोई गोलन जाने कांटे आके मर गई कोई गोलन मस्तानी। जाने कहाँ थे मर गई कोई गोलन मस्तानी। कोई गोलन मस्तानी कोई गोलन दीवानी। कोई गोलन दीवानी अरे कोई गोलन दीवानी कोई गोलन मस्तानी। कोई गोलन दीवानी कोई गोलन मस्तानी। ओ मेरे काना पे तो ना कर गई कोई गोलन मस्तानी। मेरे काना पे तो ना कर गई कोई गोलन मस्तानी। ओ मेरे काना पे तो ना कर गई कोई गोलन मस्तानी। मेरे काना पे तो ना कर गई कोई गोलन मस्तानी। एक मिनट के लिए सभी भाव के साथ श्री राधा रानी का नाम बोलेंगे। बोलो वृंदावन में श्री बाके बिहारी श्री राधा वल्लभ श्री राधा रमण जी श्री राधा वल्लभ श्री राधा मोहन जी राधा दामोदर श्री गोपेश्वर पे श्री काली देव पर श्री यमुना जी पर श्री शिघाट पर श्री कुंजगली में श्री निधवन जी में श्री शाजी मंदिर गोपेश्वर जी पे श्री पावन जी में श्री खड़कम्मा में सुधा माकुटी पे मोटे गणेश पे श्री परकम्मा में श्री सुमरगा में श्री प्रेम मंदिर पे श्री ललित बिहारी श्री स्नेह बिहारी श्री राधा रमण जी श्री वल्लभ कुल जी श्री गोवर्धन में श्री राधा कुंड में श्री कृष्ण कुंड में श्री मानसरोवर श्री बंसी गंगा श्री गंगाटी पे आठौर गांव में गोविंद कुंड पर श्री स्मृति कुंड पर श्री कुश्री गलोटा श्री गंगा जी पे उत्तर जी पे मुखारविंद पे श्री गुंडा जी पे श्री मुखर्जी पे श्री राधे 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 राधे